हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जस्ट अ मिनट। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए उनको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करें। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे 5 बजे देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आपको जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है क्लासेस से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा करते रहिए। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। जो क्लासेस का टाइम है आप सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाके आप सब लोग यहाँ पे दोनों जगह से आप हमें क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएगा अटेंशन पर जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र क्या देगा, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था, बताइए। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी ने? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। स्वाधीनता संग्राम में भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में इस मुहावरे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती थी? किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर जो है वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 या उससे अधिक तीव्रता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 6 या उससे अधिक तीव्रता पर भूकंप आने पर जो है इमारतें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, कारखानों की चिमनियां जो है गिर पड़ती है, दीवारों, खंभों आदि को हानि होती है। इससे अधिक तीव्रता का भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो देखिए आपका जो दिया गया यहाँ पे बाढ़कृत मैदान, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति आपकी बाढ़कृत मैदान है। ठीक है, नदी में अत्यधिक जल राशि एवं परिवहन भार जो है बढ़ने से नदी निम्नवर्ती क्षेत्रों में अवसादों का निक्षेपण करती है। ठीक है, बाढ़ की समाप्ति के बाद नदी का तलछट उस क्षेत्र में बिछ जाता है जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिटी का इनमें एक संगीतमय माना जाता है कौन सा, बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, बताइए। इनमें से एक आपका संगीत में कौन सा माना जाता है? देखिए, सामवेद भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ है। ठीक है, तो इनमें से संगीत के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सामवेद आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इनमें से संगीत में माना जाता है कौन सा, तो सामवेद। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा आइडेंटिटी कार्ड। निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर का या अकबर की समकालीन शासक या शासिका थी, बताइए। तो यहाँ पे जो दिया गया फारस का शाह अब्बास प्रथम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, फारस का शाह अब्बास प्रथम जो है मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। ठीक है, अकबर जो है 1556 ईस्वी में बादशाह बना था, जबकि फारस में
सफेवी वंश के शासक अब्बास प्रथम का राज्य अभिषेक आपका जो है 1887 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार जो है दोनों आपके समकालीन शासक बने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर। रूस के प्रमुख शून्यवादी चिंतक था, मतलब रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था? तो देखिए रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक आपका जो था कौन था? तो आपका राइट आंसर साथियों तुर्गेनेव, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तुर्गेनेव जो है रूस का प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। ठीक है, रूस में इसका सर्वाधिक प्रचार आपका 1862 ईस्वी में इवान तुर्गेनेव के उपन्यास फादर्स एंड सन्स में हुआ था। ठीक है, क्लियर है इसका में। तो रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक आपका तुर्गेनेव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, बताइए। उच्चतम न्यायालय में, जिला एवं सशस्त्र न्यायालय में, संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में? भारतीय संविधान जो है तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है कहाँ पर? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस में करता है? तो आपका राइट आंसर साथियों सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का प्रमुख मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ऐसे न्यायाधीशों को जो उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, न्यायालय की बैठक में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर आपका क्या देगा। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन जो है बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह है? बताइए। नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो दिया गया है डिमोस। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका है डिमोस जो है मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, क्लियर है। आईईओ, यूरोपो, गैनीमेड तथा कैलिस्टो बृहस्पति के चार आपके गैलीलियन उपग्रह हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से। तो आईईओ, यूरोपो और गैनीमेड तथा कैलिस्टो। ठीक है, ये चार जो है आपके बृहस्पति के गैलीलियन उपग्रह हैं, याद रखिए। और डिमोस जो है आपका मंगल ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 59 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएगा आंसर। बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता है कौन? बताइए, बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए कौन सा वाला? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, डस्टन, थॉमसन। कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए थॉर्न डाइक। ठीक है, थॉर्न डाइक जो है आपके बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 59 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है 60 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा? बताइए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा? तो देखिए पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल आपका जो दिया गया यहाँ पे अग्नि मंदिर है, यानी कि आग का मंदिर जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बिहार का संबंध आपका बौद्ध धर्म से तथा मजार जो है सूफी संतों से संबंधित है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 61 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम का निम्न में से कौन सा जो है कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा जो है कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो सकती हो सटीक कटौती प्रस्ताव, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सटीक कटौती प्रस्ताव जो है कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को जो है कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, न कि सटीक प्रस्ताव। ठीक है, जबकि अर्थव्यवस्था जो है कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव तथा टोकन कटौती प्रस्ताव आदि कटौती प्रस्ताव के प्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सटीक कटौती प्रस्ताव जो आपका देखिए संसद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकते, ध्यान रखिए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आपका देखें 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर कौन। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट, बताइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है। त्रिपुरा की, मणिपुर की, मेघालय की या मिजोरम की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों मिजोरम राज्य में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। मिजोरम राज्य में लोकसभा निर्वाचन की एक सीट है, ठीक है। यह सीट जो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में लोकसभा की दो दो सीटें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को पूर्व वैधानिक अधिकार कब दे दिया गया था, बताइए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को जो है पूर्व वैधानिक अधिकार कब दे दिया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 30 जनवरी 1992 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो किसका है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को जो है पूर्व वैधानिक अधिकार आपका 30 जनवरी 1992 को दिया गया था, ठीक है, याद रखिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो है भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना अपनी सेबी अधिनियम 1992 के तहत की गई थी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। क्या देगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन, बताइए। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो देखिए अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर अगर देखने जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा साथियों विंसन्स मैसिव, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर आपका विंसन्स मैसिव है। इसकी ऊंचाई आपकी 4822 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बताते हैं 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता एवं एकता एवं अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए, बताइए। किस वर्ष में शब्द जो आपका दिया गया समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान में की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों वर्ष 1976, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। वर्ष 1976 में शब्द आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे, ठीक है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ठीक है। प्रस्तावना या उद्देशिका को जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 66 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, बताइए। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। यह योजना आपकी वर्ष 2007 से 2012 तक जो है लागू रही थी, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्य मुख्य उद्देश्य जो है कृषि आधारित वृद्धि दर को जो है 4% वर्ष तक बढ़ाना, रोजगार को जो है 700 लाख नए अवसर पैदा कराना और साक्षर बेरोजगारों की दर को जो है 5% से नीचे लाना, देश के वन क्षेत्र में 5% की वृद्धि करना, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना आदि जो है शामिल था, ठीक। क्लियर से को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लॉर्ड कौन सा वेलिंगटन था, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड वेलिंगटन था, ठीक है। उसी के समय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें आपका 68 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्राकृतिक या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे क्या कहते हैं। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्राकृतिक या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है आपका देखिए कहा जाता है साथियों विफल लागत कहा जाता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्राकृतिक या स्तर में परिवर्तन से नहीं बदलती है उसे जो आपका विफल लागत कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में।
अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं, बताइए इनमें से कौन सी आपकी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। तो देखिए प्रदत्त परिस्थिति की बात की जाएगी तो इसमें से आपका जो दिया गया है कौन सा वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी जो आपका देखिए प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, महिला, शूद्र और ब्राह्मण है आपके प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अच्छा, भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने से अधिक और कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो होती है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम, ठीक है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या आपकी 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होती है। ठीक है, तो जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। उल्लेखनीय है कि विधानसभा राज्यों का निचला सदन या लोकप्रिय सदन होता है, इनके सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देख के बताएंगे आंसर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है लीला सेठ, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, वर्ष 1991 में वे जो है हिमाचल उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर, क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत जो है रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? वायुमंडलीय परतों में कौन सी जो है रेडियो परत प्रसारण में सहायता करती है? रेडियो प्रसारण में कौन सी परत जो है सहायता करती है? तो देखिए रेडियो प्रसारण में आपकी जो सहायता करने वाली परत यहाँ पे दी गई है कौन सी हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर साथियों आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल जो आपके देखिए सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की वो परावर्तन कर देती है। ठीक है, यह परत जो है वायुमंडल का ही एक भाग है। इसकी ऊंचाई आपकी 80 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसमें आपका आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 840 किलोमीटर तक रहता है। इस मंडल में जो है विद्युत चुंबकीय घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। ठीक है, याद रखिए। तो वायुमंडलीय परतों को कौन सी परत जो है आपकी, तो आपके आयन मंडल की जो परत है रेडियो प्रसार की सहायता प्रसार में जो है सहायता करती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात की जाए तो पुलकेशिन द्वितीय आपका देखिए बादामी के चालुक्य वंश का प्रमुख शासक था। ठीक है, बादामी के चालुक्य वंश का प्रमुख शासक था, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है, उसने आपका देखिए 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक जो है बादामी से शासन किया। उसने नर्मदा के तट पर उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को जो है 630 से 634 ईस्वी तक जो है मध्य में जो है पराजित किया था। ठीक है, 630 से लेकर 634 ईस्वी के मध्य में इसको जो है पराजित किया था, किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है, बादामी के चालुक्य वंश के किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने। 74 नंबर क्या देगा? भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण निक्षालन, ठीक है, भारी वर्षा से अत्यधिक, कहते हैं भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर को क्लियर है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर पर्वतमाला व तटीय क्षेत्र यानी कि तटीय प्रदेश केरल तथा छोटा नागपुर एवं मेघालय के पठार में जो है पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, तो भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर को लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत मालाबार तथा तटीय प्रदेश एवं केरल के छोटा नागपुर एवं मेघालय वाले पठार में जो है पाई जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में किसकी? तो एल्युमिनियम की अधिकता होती है। क्लियर होगा। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखकर बताएंगे। अच्छा, निम्न में से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए संविधान का कौन सा कार्य यहाँ पे नहीं है, तो देखिए भारत का संविधान जो है नागरिक को मूल अधिकार प्रदान करता है, परंतु संविधान सत्ता में अच्छे लोगों के आने का कोई मानदंड निश्चित नहीं करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे
डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है। संविधान जो है आपका नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, परंतु संविधान सत्ता में अच्छे लोगों के आने का कोई मानदंड निश्चित नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, सुनिश्चित नहीं करता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे संविधान का कार्य नहीं है। सत्ता में अच्छे लोगों का आने को सुनिश्चित करना जो है संविधान का कार्य नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में राय जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगी, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।